आज की कहानी दिलीप जी और उनकी छोटी सी गुड़िया की है। ये समस्या कैसे शुरू हुई इसके अंदाजे बाद में लगे थे, लेकिन जिस भगत के पास ये गए थे, या ये कह सकता हूँ जिस तांत्रिक के पास ये लोग गए थे, उस पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। और एक के बारे में नहीं, न जाने कितने इन्होंने ऐसे भगत बदल दिए, न जाने कितने ऐसे वैद्य डॉक्टर इन्होंने बदल दिए। विश्वास किसी पर नहीं हो रहा था। मन में ऐसा खेल चलना शुरू हो जाता है कि सामने दिन होता है, लेकिन करना वाला जो होता है टोटका, वो आपको रात दिखा देता है। नमस्कार, मैं नितिन हूँ। ये चाचा के फैक्ट्स है, कहानियाँ सुनाता हूँ। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो उसके बाद आकर सुनाता हूँ, और एक ही पार्ट में है अजीब सी कहानी, जिसके अंदर आप पर जो टोटका है उसे आपको उतरवाना तो है, लेकिन जो उतारेगा उस पर भरोसा नहीं। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूँ। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हो। एक बार की बात है, होली के ठीक अगले दिन का ये वाकया है। दिलीप जी और इनकी बेटी स्वाति जो कि 9 साल की है, अपने पिता के साथ बाजार से कुछ शॉपिंग करके आ रही थी। होली, दिवाली, दोज, ये कुछ ऐसे दिन हैं जिस पर टोटका 70% नहीं 100% काम करते हैं, और बहुत भयानक काम करते हैं। एक एक टोटके पे 10-10, 15-15 प्रेत होते हैं। कुछ तो घाट से लगे होते हैं, कुछ कब्रिस्तान से लगे होते हैं, और कहा जाता है कि इनके उतारे ऑलमोस्ट पॉसिबली नहीं हो पाते, क्योंकि आपको वक्त ही नहीं मिलता। आपकी कोई भी रिपोर्ट अजीब नहीं आएगी, तभी तो आप जांच कराओगे, इलाज कराओगे। सब कुछ नॉर्मल होता है। बस मन में डर, चिंता और जिस पर यह खेल होता है, उसको देखकर ऐसा ही लगता है कि शायद इसका अब वक्त आ गया। ऐसी समस्याएं होती हैं। दिलीप जी अपनी बिटिया स्वाति के साथ बाजार से पैदल पैदल आ रहे थे। स्वाति जो है वो खेल खिलौने, भाई उम्र ऐसी ही है, अगर रोड पर भी खिलौना कोई पड़ा है और साफ़ सुथरा सा है तो उसे उठा लेंगे। साथ ही साथ कभी कभी कुछ पैसे पड़े होते हैं तो उसे भी उठा लेते हैं, लेकिन मिठाई कोई नहीं उठाता, ज़मीन पर पड़ी हुई। बच्चों का क्या है, वो तो मतलब चलते फिरते उठा ही सकते हैं, लेकिन बड़ी उम्र का जो होगा, मैच्योर होगा, वो नहीं उठाएगा। हाँ, पैसे, खेल खिलौने ये तो कोई भी उठा लेता है, लेकिन मिठाई कोई नहीं उठाएगा। दिलीप जी अपने जिस जगह रहते हैं, यहाँ बहुत पॉपुलर है, हर किसी से राम राम दुआ सलाम होता रहता है। तो बाज़ार से घर तक का जो सफ़र है, वैसे तो 15 मिनट का था, लेकिन आते आधा घंटा हो गया। और भाई कैसी रही होली, और व्यापार कैसा चल रहा है, घर परिवार में कैसा, सब कुछ हर किसी से रुक कर 2 मिनट बात कर रहे थे। जो स्वाति है बार बार पापा की उंगली खींचती और कहती है कि घर चलो ना जल्दी से, और प्रोग्राम आने वाला होगा, टीवी पे कार्टून आएंगे, पापा जल्दी चलो। हाँ बेटा चल रहे हैं। बस ऐसे ही करते आ रहे थे। जिस चौराहे के कॉर्नर में खड़े होकर ये बात कर रहे थे, वहाँ किसी ने कुछ किया रखा हुआ था, टोटका रखा हुआ था मतलब। अब उस पर कुछ खिलौने, कुछ नारियल, बाकी चीज़ें, और वहाँ 2 बर्फ़ी के पीस भी रखे थे। स्वाति को बर्फ़ी बेहद पसंद है, और स्वाति ने जैसे ही वो बर्फ़ी का पीस उठाया, इसके पापा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन ये नहीं पता चला कि इसने उस पे से उठाया। मतलब जो टोटका है ना, इसने जब बर्फ़ी उठाई तो हाथ से इधर उधर कर दिया, सामान देखने के लिए कि और क्या क्या चीज़ है, लेकिन वो सब इधर उधर फैल गया। तो पिता की नज़र उस पर तो नहीं गई, लेकिन बिटिया के हाथ पर जो बर्फ़ी है उस पर गई। अरे बेटा, हम मिठाई वाले अंकल की दुकान पर गए थे और तूने वहाँ से ऐसे ही उठा लिया क्या बर्फ़ी? नहीं पापा, नहीं, देख ऐसे अच्छी बात नहीं है, और एक काम करते हैं, अब जब तू ले आई है, मैं वापस जाकर शाम को उन्हें इस बर्फ़ी के भी पैसे दे दूंगा। मिठाई बेटा हमेशा मोल के खानी चाहिए, या आपको कोई तोहफे में देता है, कोई आपके घर लाता है तब खानी चाहिए, ऐसे चलते फिरते नहीं उठाई जाती। पापा, मैंने मिठाई वाले अंकल की दुकान से नहीं उठाया है। अच्छा कोई बात नहीं, हाफ हाफ कर लें। उसने कहा ठीक है पापा। यहाँ इनके पिता ने अनजाने में सही, लेकिन गुड़िया पर जो प्रेत बाधा हो सकती थी उसे बांट दिया। स्वाति को 1% भी दिक्कत नहीं हुई थी। ईश्वर रक्षा करे बच्चों की। ये सारी परेशानी, सारी बला पिता के सिर आ गई। इन्होंने बर्फ़ी खाई, नॉर्मली बात करते रहे। उस गुड़िया को टेस्ट पसंद नहीं आया था, अजीब सी थी, या उसमें कोई स्मेल आ रही थी।
उसने बस दांत से एक बार बाइट किया, फिर अजीब लगी फेंक दिया। पिता ने एक साथ ही वो छोटा सा पीस जो था वो खा लिया था। बात कर रहे थे और जिससे बात कर रहे थे उसने भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ से ये लोग घर आते हैं। मैं आपको आज की कहानी से ना एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कभी कभी टोटका बहुत जल्दी असर करता है और कभी कभी थोड़ा वक्त ले लेता है। यहाँ तत्काल प्रभाव से काम हुआ। इनके पिता घर आए, आने के बाद कहते हैं कि सिर थोड़ा भारी सा हो रहा है। और होली का त्यौहार ऐसा ही होता है, चारों तरफ जो कलर होते हैं ना उसकी भी महक से ऐसा लगता है कि नींद आ रही है, सिर भारी हो रहा है। मेरा आज ऑफ तो है ही, मैं कल की भी छुट्टी ले लूँगा, आराम करने चला जाता हूँ। ठीक है। ये अपना ऊपर वाले कमरे में गए, चारपाई पर लेट गए। अब यहाँ से ये 15 मिनट बाद ही सबको आवाज़ देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये कुछ बोल नहीं पा रहे। इन्हें अजीब सी बेचैनी होने लगी। ऐसा लग रहा था वॉमिट होगी, पता नहीं, जी खराब होना शुरू हो गया था। बहुत देर हो गई इन्हें जब ये नीचे नहीं आए। लोगों ने तो घर में यही सोचा कि अभी आराम कर रहे होंगे, सो रहे होंगे, लेकिन 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, कितनी देर आराम करेंगे। अरे नीचे आए, थोड़ा चाय बिस्किट खाएं, बच्चों से बात करें, घर में सब लोग आए हैं। कुछ रिलेटिव भी आ रहे थे अगले दिन होली की बधाई देने के लिए। शाम के 6, सवा 6 बजे का वक्त था जब इनकी पत्नी, उनका भी नाम लिखा हुआ है, सुमित्रा जी अपने हस्बैंड को देखने आई। दिलीप जी छटपटा रहे थे। वो देखते ही घबरा गई। पानी लाती हैं इन्हें, पहले पानी पिलाती हैं, पूछती हैं कि आप ठीक हो, कुछ डरावना सपना देखा क्या। तो ये जो बोल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इनकी जीभ पकड़ रखी है। मतलब अगर आप जीभ पकड़ कर बोलेंगे तो वैसा ही कुछ इनके साथ हो रहा था। कोई भी शब्द एकदम क्लियर नहीं समझ आ रहा था। आप ठीक हो? वो बार बार ये चेहरा हिलाते हैं कि नहीं, मेरे को कोई दिक्कत हो रही है। एक काम करते हैं, नीचे भैया भाभी भी आए हुए हैं, आपको पास में जो ये क्लिनिक है वहाँ लेकर चलते हैं। इनकी ही सोसाइटी में कोई डॉक्टर साहब हैं, उनका क्लिनिक है, अच्छा खासा नाम है उनका। उनके पास लाते हैं, वो चेक करते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आती। 2-1 दवाई वगैरह उन्होंने लिख दिया कि होता है कभी कभी, काम का वज़न इतना होता है कि आदमी ऐसी परेशानी में आ जाता है। आप निश्चिंत रहिए, बीपी वीपी सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं है। फिजिकली आप बिल्कुल फिट हैं और आराम से उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं हो रही। इनके जो भैया भाभी आए थे उन्होंने पूछा कि आप कहो तो भैया मैं रुक जाता हूँ। भाभी ने मतलब उनसे पूछा, सुमित्रा जी ने अपने हस्बैंड से, कि वो रुकना चाह रहा है, क्या कहते हो। उन्होंने इशारा कर दिया कि ठीक हूँ। मतलब वो बस बोल नहीं पा रहे थे ढंग से, जो बोल रहे थे मुश्किल था समझना। अब बताए तो बताए कौन कि बीच में से क्या खाया क्या नहीं खाया। अब यहाँ तकरीबन आधा पौना घंटा और हो गया, तो ये बाहर वाले कमरे में ही आराम कर रहे थे। इनके मम्मी पापा भी आकर बैठ गए इनके पास, पूछते हैं कि हुआ क्या है, इसने कुछ गलत खा तो नहीं लिया। अब बताए कैसे, बस उसने चेहरे से इशारा करके तो बताया था कि हाँ मैंने कुछ खाया है और मुझे डाउट है कि ये वो वाली समस्या भी हो सकती है। बता नहीं पा रहे थे। मतलब इनके घर में शाम की पूजा पाठ जब हो रही थी उस टाइम ये इतने बेचैन हो रहे थे। सामने पड़ी एक किताब, उसके 2 पन्ने फाड़ते हैं और इस तरह से अपने कानों में रुई बनाकर कि मुझे ये सुनाई नहीं देना चाहिए, अजीब सी हरकतें कर रहे थे। दरवाजे पर इन्होंने जब सिर मारना शुरू करा तभी एकदम पूजा पाठ बंद हो गया कि ये आवाज़ कैसी आ रही है, जाकर देखना। देखते क्या है कि वो खड़े हुए हैं और दीवार मतलब दरवाजे में सिर मार रहे थे। वो आती है, एकदम हाथ लगा देती हैं बीच में सुमित्रा और कहती हैं कि आप क्या कर रहे हो। मम्मी जी, पापा आना, देखना ये कैसी हरकत कर रहे हैं, क्या हो रहा है इन्हें। अब वो इनकी तरफ देखकर बार बार हंसता है और फिर इशारा कर देता है बाहर जाने के लिए। वो आती हैं कि क्या कर रहा था ये। उन्होंने बताया कि दरवाजे पर खड़े हुए और सिर मार रहे थे, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये क्या है। माँ ने एकदम कहा कि आगे जो बाबा रहते हैं ना, उनसे पूछ के आ बेटा, घर पे है क्या वो, तो हम इसे लेकर चलते हैं। लेकिन वो तो भगत जी हैं। हम किसी डॉक्टर के पास, कह रहे डॉक्टर के पास गए थे ना शाम को, उसने चेकअप भी किया था और उसके रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल था। नहीं, पहले किसी डॉक्टर के पास और चलते हैं। इन्होंने अपने पड़ोसी से कहा, वो गाड़ी लेकर आता है, इन्हें एक थोड़े बड़े अस्पताल लेकर जाते हैं। 10 बजे शाम रात को मतलब वहाँ से डिस्चार्ज हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी चीज़ें एकदम फिट आई हैं। और कुछ तो ऐसी आई हैं जो कि एथलीट की होती हूँ, इतनी फिजिकली फिट, किसी तरह का कोई ऐब नहीं, कोई परेशानी नहीं।
10 बजे करीब जब सब लोग घर आ गए तो पड़ोसी ने भी बोल दिया था कि अगर रात में भी कोई परेशानी होती है अब दोबारा बता देना, हम तैयार हैं, कोई परेशानी आप मत समझना कि अकेले झेल पाओगे, ठीक है, कोई भी बात हो हम यहाँ पर आपके लिए है। और आज से नहीं रह रहे, करीब 30-32 साल हो गए इन्हें सभी को आसपास यहाँ रहते हुए। अब जब ये घर पर आ गए, पड़ोसी ने भी बोल दिया कि मदद की कोई ज़रूरत हो तो आप देर रात भी आवाज़ लगा देना, हम सब तैयार हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, अपने आप को अकेला मत समझना। अब सभी लोग बैठक में बैठे हुए थे और ये बेड पर लेटे हुए बस सभी को देख रहे थे। इनके माता पिता ने पूछा कि कोई बेचैनी हो रही है, कोई परेशानी, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, कुछ नहीं। आप जो बोल नहीं पा रहे, क्या जीभ में कोई दिक्कत हो रही है? तो उन्होंने पेन और पेपर मंगाया। पेन पेपर पे उन्होंने लिखकर बताया कि जीभ मेरी किसी ने पकड़ रखी है। ये क्या लिखा है आपने? फिर उन्होंने चेहरे से इशारा करा कि हाँ। माँ ने पूछा कि क्या तुझे दिख रहा है वो जिसने जीभ पकड़ी है? इन्होंने हाँ करा। कौन है? उन्होंने कहा सिर्फ हाथ दिख रहे हैं। ये लिख कर बता रहे थे कि मुझे पीछे से किसी ने लपेट रखा है और उसके हाथ मेरे को, मतलब इधर से ऐसे हाथ आया और उसने मेरी जीभ पकड़ रखी है। ये क्या बोल रहे हो आप? ऐसी बातें मत करो, डर लग रहा है मुझे। सुमित्रा जी को घबराहट होने लगी। माँ ने कहा कि बिना समय ख़राब करते हुए जो भगत जी हैं सीधा उनके पास जा बेटा, और हमारा नाम बताना और कहना कि ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। अब बस ये गई हैं और वो साथ ही आ गए। मतलब उन्होंने ये भी इंतज़ार नहीं करा और अच्छा है ये नहीं कहा उन्होंने कि आप कुछ देर बाद उन्हें मेरे घर ले आना, वो खुद आए। आते के साथ ही दरवाजे पर रुक गए। आप सब घर में अंदर चले जाओ, बच्चों को अंदर कर दो। लेकिन क्या चीज़ है आप बताइए। उन्होंने कहा बताऊंगा, आप एक काम करिए माँ बाबू जी, अगर आप रुकना चाहें तो। भौरा नहीं, आप अंदर चली जाओ बेटा। नहीं, मैं इन्हें ऐसे हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती। उन्होंने कहा समझा करो, जो इस पर लिपटा हुआ है ना, ये किसी पर भी आ सकता है। अम्मा बाबूजी आप मेरी बात मानो, चले जाओ, आप भी अंदर चले जाओ, सिर्फ मेरे को रहने दो यहाँ पर। ये कहाँ से लगा है इसके साथ? उन्होंने कहा क्या चीज़ है? कह रहे एक तो मुझे दिख रहा है, बाकी और भी हैं जो इसके पीठ के पीछे छुप रहे हैं। कोई किसी का लिया दिया खाया है क्या आपने? नहीं, हमारे घर तो मिठाई वगैरह जो आई थी वो ऐसा तो किसी के साथ नहीं है, सबने खाई है। सुमित्रा जी ने कहा कि अगर मिठाई पे कुछ किया होता तो हम सभी ने खाई है, बच्चों ने, मैंने, मम्मी पापा सब ने खाई है। और जो आए थे वो घर के ही हैं, इनके छोटे भाई, आप जानते ही हो। ये मत सोचिए कि किसी का दिया हुआ, अगर सब ने खाया तो सब पर कुछ होगा, जिसके लिए पड़ा होगा उस पर होगा। ये भी हो सकता है कि चौराहे से कुछ लगा है इसके साथ। आप निश्चिंत रहो, मैं देख लूँगा। आपको पता है हम 2 डॉक्टर के गए, एक बड़े अस्पताल भी गए हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर अस्पताल वाली बात ही नहीं है, ये प्रेत बाधा है, और प्रेत बाधा तंत्र विद्या से और उतारे से ही संभव है कि ठीक हो पाए सामने वाला। ये इनके साथ कुछ गलत लगा हुआ है और ज़्यादा है, एक आध नहीं है ये। आप इन्हें ठीक कर दोगे? उन्होंने कहा मैं कौन होता हूँ ठीक करने वाला, जो करेंगे बालाजी ठीक करेंगे। आप मेरी बात मानो, थोड़ा समझो, तीनों जने कमरे से बाहर हो जाओ। अब ये गए लेकिन कमरे को ना छोड़ कर नहीं जा रहे थे, दरवाजे पर खड़े देखना चाह रहे थे। ऐसा नहीं कि कमरा बाहर से अंदर से हर तरफ से बंद कर लिया फिर भगत जी कुछ पूजा कर रहे हैं, लेकिन दरवाजे पर खड़े थे अम्मा बाबूजी और इनकी पत्नी। इनके पास आकर पैरों की तरफ बैठते हैं। कैसे हो? उन्होंने चेहरे से इशारा करा मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने कहा जीभ छोड़ दो, बात कर लेते हैं। तभी ये क्या बोलते हैं कि तू चला जाए यहाँ से, एकदम क्लियर, तू चला जाए यहाँ से। उन्होंने कहा हाँ बस मैं जा ही रहा हूँ, आपसे मिलने आ गया था, होली पर नहीं मिल पाया तो बधाई देने के लिए आया था। तो क्या बोलते हैं कि मुझे पता है तू यहाँ क्यों आया है, हम कहीं नहीं जाने वाले, हम यहीं पर रहेंगे और इसको लेकर जाएंगे। इसका समय बस आज का है, कल भी नहीं रुकेगा ये यहाँ। हाँ ठीक है, आपने मुझे पहचान लिया, लेकिन मैं भी तो आपको पहचान लूँ, कौन हो ज़रा ढंग से देखूँ तो सही। अब ये बार बार अपना चेहरा कभी ऐसे कर रहे हैं कभी ऐसे कर रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा मतलब तू मेरे साथ खेलेगा, ठीक है, तुझे मेरा यहाँ आना पसंद नहीं, कोई बात नहीं। बाबूजी घर में छोटी लुटिया होगी। उन्होंने कहा उसमें पानी भर कर दे दो ज़रा। अब यहाँ ये दिलीप जी ना, जैसे ही इसने लोटा और पानी मांगा तो दिलीप जी घुर्राने लग गए।
वो जैसे ही पानी लेकर आए, दरवाजे पर ही उन्होंने पानी ले लिया। भगत जी ने कहा आप अंदर मत आओ। वहीं पर दरवाजे पर से पानी लिया और इनके छाती पर रख दिया। अब बता कौन है? उसने अपने बारे में बताया। कहाँ से लगा? चौराहे से आया हूँ। तुझे कहाँ से भेजा है? मैं कब्रिस्तान पे बैठता हूँ। कैसे आया है? मीठे से आया हूँ। किसने खाया था? तो इसने अपनी बेटी का नाम लिया। अब ये मतलब सुमित्रा जी और दादी बाबा परेशान हो गए कि बेटी का नाम ले रहा है, लेकिन उस पर भगत जी कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो ये हंसने लगा दिलीप। उसने तो खाया ही नहीं, लेकिन आया उसी के माध्यम से हूँ। इसने खाया था तो मैं साथ लग गया और अब मैं कहीं जाऊँगा नहीं। भगत जी ने कहा कि ठीक है, आप एक काम करिए, बाहर से इन्होंने कोई सामान बोला, वो चीज़ ले आओ, अभी दुकान खुली होगी। और एक चीज़ और बताई, जहाँ पर इनके पापा ने कहा कि बहू रानी उस दुकान पर जाती अच्छी नहीं लगेगी, एक काम करता हूँ, मैं पड़ोसी से बोलता हूँ। पड़ोसी को बोला एक जगह जाकर एक बोतल लेकर आने के लिए, समझ रहे हो, बोतल। लेकिन घर वालों ने मना कर दिया कि ये जो आप सामान मंगा रहे हो, पूजा पाठ वाला सामान तो ठीक है, लेकिन हमारे घर में ये बोतल नहीं आती। उन्होंने कहा ये आप क्या कह रहे हो? जो वो चीज़ मांग रहा है ना जाने के लिए, ये मैंने वो बोला है। उन्होंने कहा नहीं, हो सकता है कि आप अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। उन्होंने कहा हाथ जोड़ के ठीक है, बालाजी कृपा करेंगे, आप देखो आपका काम देखें। आपको लगता है कि मैं इन चीज़ों का सेवन करता हूँ? हमारे घर अंडा प्याज भी नहीं आता और मांस मदिरा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जो उसने मांगा है मैंने वो बोला है, आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे। उन्होंने कहा नहीं, आप रहने दीजिए। अब ये ना बहुत भोला परिवार है, लेकिन जो ये बोल रही है ना बार बार, ये सुमित्रा बोल रही थी हमारे घर में ये सब नहीं आएगा, मांस मदिरा नहीं आएगी। जबकि मम्मी पापा राजी हो गए थे कि जो भी चीज़ चाहिए उतारे के लिए वो करो और बेटे को ठीक करो, लेकिन उसने मना कर दिया। ये किसी के भी दिमाग के साथ खेल सकते हैं। घर का कोई ना कोई सदस्य इनके फेवर में बोलने लग जाता है, प्रेतों के। ठीक है फिर अम्मा बाबूजी मैं चलता हूँ। अब अम्मा रोए जाए कि नहीं भगत जी आप मत, बहू रानी तू चुप हो जा 2 मिनट के लिए, उन्हें करने दे, जो चीज़ चाहिए उतारे के लिए वही तो मंगा रहे हैं। अरे नहीं, ये लोग ऐसे ही होते हैं, अपने थैले में रखकर चल देंगे। और ये बहुत उनका अपमान हो रहा था। भगत जी ने कहा कि कोई बात नहीं माँ, ये जो बोल रही हैं ये इन्हें बुलवाया जा रहा है, और ठीक है अगर कोई समस्या ज़्यादा बढ़ जाए तो मेरा घर तो आपको पता ही है। ये यहाँ से चले गए। उसके बाद कोई नेक्स्ट भगत जी पड़ोसियों ने बताए, उन्हें बुलाया गया। टाइम हो गया 11:15 रात का। उन्होंने आकर 2-1 चीज़ें देखी, जांच करी, और इसकी एक्टिविटी हर बार बदलती जा रही थी। इनको पूरे घर ने देखा है सूखते हुए, समझ रहे हो। 80-85 के पास इनका वजन होगा, लेकिन 2-2.25 घंटे के अंदर इनका वजन 10-12 किलो ऐसा लग रहा था कम हो गया। चेहरा सूख रहा था, नसें दिखनी शुरू हो गई थी, आंखें बड़ी बड़ी, आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए। बार बार उसी तरह से बोलते हैं कि जीभ पकड़ रखी है। जो पहले भगत जी आए थे उन्होंने तो ये मानो कि इतना कुछ पूछ कर बता भी दिया घर को, लेकिन जो दूसरे आए थे वो इतना कुछ नहीं कर पाए, ना जानते थे। फिर एक डॉक्टर के पास ये संपर्क में आए तो उसे बुलाया रात के 12-12:15। उसने आकर कहा कि नहीं कोई परेशानी नहीं है, एडमिट करना होगा, और कभी कभी होता है पानी लेवल कम हो जाता है तो ये स्थिति बनती है। ये हंस रहे। डॉक्टर साहब से सुमित्रा ने कहा कि अभी आपसे पहले ना 2 पंडित जी आए थे, उन्होंने ये सब बताया। ये हंसकर बोलते हैं कि आप मतलब डॉक्टर से ये सारी बातें कर रहे हो, आपको क्या लगता है ये सब कुछ होता है? ये सिर्फ नौटंकी होती है, ड्रामेबाजी होती है। जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो ही भूत प्रेत आत्मा के बारे में बात करते हैं। मैंने साइंस पढ़ी है और मैं डॉक्टर हूं, मैं इन चीज़ों पर भरोसा नहीं करता। तो इन्होंने एकदम से दिलीप जी ने नॉर्मल होकर कहा कि तू उसी कॉलेज का पढ़ा हुआ है ना, और बोलकर फिर हंसने लग गए। ये अपनी जगह से खड़े हो गए कि मेरे कॉलेज के बारे में कैसे पता। उनने इस तरह से चेहरे से इन्हें इशारा दिया। इनके दिमाग में 100% था कि ये साइंस नहीं, वास्तव में भगवान ही ठीक कर सकते हैं इसकी जो हालत है। मतलब उस डॉक्टर को ये पहली बार मिले हैं, न जान न पहचान, एकदम से इसने बता दिया। चलो कहीं से पता लग गया होगा। हंसते हंसते डॉक्टर को बार बार देख रहे थे। डॉक्टर साहब ने कहा कि एक काम करिए, आपको अगर सही लगे तो जो आपके पंडित वगैरह है ना, उन्हें भी बुला ही लो। इनके घर के बाहर थोड़ी थोड़ी भीड़ लगने शुरू हो गई थी।
लोगों ने ये बता दिया था कि डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि इनका आखिरी समय चल रहा है। उनकी हालत जाते जाते पता नहीं डॉक्टर साहब ने ऐसा क्यों बोला था, घर में रोआराट मच गया भाई। आसपास से लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए, क्या हो गया। पहले 2 भगत गए, फिर डॉक्टर आए, और क्या हो रहा है क्या हो रहा है नहीं समझ आ रहा। अब कोई उन भगत जी को जाके बोले तो वो अपनी तरफ से मतलब कोशिश तो कर ही रहे थे। सुमित्रा को इनके मम्मी पापा ने कहा कि अब वक्त नहीं है कुछ भी आजमाने का, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूं, जो वो भगत जी बोल रहे हैं करने दे। एक बार उनकी बात मानकर तो देखो, डॉक्टर जो बताकर जा रहे हैं, डॉक्टर एकदम उठकर चल दिए, इसने कॉलेज का नाम बता दिया, ये सब कुछ तेरे को नॉर्मल लग रहा है। उसने कहा मम्मी ये ना कभी कभी हमारे दिमाग में जो अजीब अजीब चीज़ें चलती हैं ना, उसका कह रहे तू अपनी साइंस अपने पास रख, अब हम जो करेंगे सिर्फ वो होगा, बीच में तुझे पढ़ने बोलने की ज़रूरत नहीं है। ना जाने तू कैसी इनकी धर्मपत्नी है? अरे तेरे सामने वो बार बार बोल रहे हैं कि इसे सुबह तक ले जाएंगे, इसका समय नज़दीक आ गया, इसकी स्थिति देख। ये मैंने आपको बताया अच्छी खासी पर्सनैलिटी, एकदम फिजिकल फिट बंदा, ये उठ नहीं पा रहा था। इनके पिता ने बोला ना कि चल एक काम कर, यहाँ से उठकर दूसरी जगह तू आराम कर ले, लेट जा। सोफे पर सीधे सीधे लेटे हुए दुख गया होगा शरीर, तू ये उठ नहीं पाया। पूरी कोशिश कर रहा है और बार बार बोलने की जब कोशिश करता है तो वही जीभ पकड़ रखी है, नहीं बोल पा रहा। अब सुमित्रा को भी बहुत अजीब लगा, भागती हुई गई भगत जी के पास और हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप चलो। वो भी ये मानकर चलो इनकी कुछ पूजा पाठ घर पर कर रहे थे कि थोड़ा समय और मिल जाए, थोड़ा समय और मिल जाए, घर वाले कर ले जो उन्हें करना है, और अगर मेरे को बुलाया तो कम से कम मैं मदद तो कर पाऊंगा, वरना समय तो उसका और आधे घंटे पहले हो गया था पूरा, जो उस पर क्रिया करी हुई थी या जो उसके साथ चीज़ें लग गई थी। भगत जी आते हैं और सबसे कह देते हैं कि यहाँ जो रुकेगा हो सकता है कि इस पर से जो चीज़ हटेगी उस पर आ जाएगी। बहुत सारे लोग खड़े हो गए थे आसपास के सोसाइटी के मोहल्ले के, सब गायब, कोई नहीं। कौन भैया दूसरे की बला अपने सिर लेगा? सिर्फ घर वाले थे यहाँ पर, माता पिता सुमित्रा, और कोई नहीं। और दिलीप जी बार बार उसे देख रहे हैं, घुर्रा रहे हैं। दिलीप जी ने कहा कि आपसे मैंने जो चीज़ कही है वो ज़रूरी है, और एक काम करिए, मेरे घर जाइए, बाहर जो गमला है उसके पास एक बॉटल रखी होगी, किसी के उतारे की है, मुझे सुबह उनके लिए कुछ पाठ करना था, और मंगा लेंगे, आप लाकर यहाँ इनके पास रख दो। इन्होंने रखा, मांस मांगा गया, इनके घर में है ही नहीं, कहाँ से लाएं। आगे एक परिवार रहता था, उनके पास जाकर पूछा हाथ जोड़कर कि ज़रूरी है। उन्होंने कहा बिल्कुल, आपको मतलब इसमें परेशान मत होइए, हमारे घर में है, फ्रिज में है, मैं लाती हूँ। वो लेकर आए और वो परिवार भी आ गया इनके साथ। पंडित जी ने बताया कि परेशानी हो सकती है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम खड़े हैं हाथ जोड़कर कि भाई ये बचना चाहिए, भाई समस्या इतनी गंभीर हो रही है और आप लोगों ने अब बताया हमें। ये परिवार पूरा मदद के लिए खड़ा था यहाँ। इन सभी ने अपनी आंखों से देखा, इनके छाती पर वही लोटा पानी भर के रखा था, इनके हाथ के पास यहाँ पर एक बोतल लगाई, ठीक है, और इस तरफ मांस का पीस रखा। ये लेटे हुए हैं और बोतल यूं सीधी रखी थी, ठीक है, और मांस ऐसे रखा था। इन सभी ने अपनी आंखों से देखा जैसे बोतल धीरे धीरे किसी ने पीछे की तरफ खींची है, और जैसे ही बोतल पीछे गई है बहुत तेज, मतलब बोतल के टूटने की आवाज़ आई। ये उठकर बैठे एकदम से, ऐसे हाथ, क्या है ये सब? पंडित जी राम राम। राम राम बेटा, कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अरे टाइम क्या हो रहा है? और आप भाई साहब कैसे हो? सब यहाँ घर में सब ठीक है? नहीं सब ठीक हैं। आप ठीक हो? हाँ सुमित्रा मैं ठीक हूँ। अम्मा बाबू जी आप भी अभी तक नहीं सोए? अरे रात, टाइम क्या हो रहा है? टाइम देखते हैं, 2:30 बज रहा है रात का। और बताइए क्या हुआ है घर में? वो आपके साथ कोई हवा लग गई थी। मैं समझा नहीं। आपके माध्यम से प्रेत घर में आया था। अभी फिलहाल जो चीज़ उसने मांगी हमने उसे परोस दी है। अभी आपसे वो अलग है, लेकिन है अभी यहीं आसपास। तो मुझे एक छोटी सी पूजा करनी होगी, उसके बाद चलिए सब लोग मेहंदीपुर चलते हैं कल सुबह। हाँ मेरी कल दफ्तर की छुट्टी है और 2 साल से हम बाबा के दर्शन भी नहीं कर पाए। सुमित्रा क्या कहती हो? अम्मा बाबू जी आप भी चलोगे ना? अम्मा बाबू जी ने रोते रोते कहा कि हाँ बेटा बिल्कुल चलेंगे, और जैसा पंडित जी बताएंगे वैसा ही होगा। पंडित जी ने उनकी तरफ देखा कि आपने 2-2.5 घंटे और कष्ट दे दिए इन्हें। जब मैं कह रहा था मेरी बात मान लेते।
सुमित्रा ने रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो ये सोच रही थी कि ये सारी चीज़ें जो मंगाई जाती हैं हो सकता है कि आप अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए। उन्होंने कहा बिटिया, हर कोई एक जैसा नहीं होता और तूने मुझे पाप चढ़ा दिया। ये मेरे पैरों को हाथ नहीं लगा। तो इस घर की बिटिया है तो मेरी भी बेटी है। बेटी पैर नहीं छूती हैं। दिलीप जी कहते हैं कि आप पंडित जी जो कह रहे हो सब सही है। हाँ, आपने कुछ खाया था क्या? याद करो। फिर इन्हें ध्यान आया कि हाँ, वो गुड़िया ने शायद मिठाई की दुकान से एक मिठाई उठा ली थी चौराहे के आसपास, मैंने उससे लेकर खाई थी। उन्होंने कहा बिटिया से सुबह पूछ लेना, उसने दुकान से नहीं उठाई। पंडित जी आपको कैसे पता? क्योंकि गुड़िया मुझे यही बोल रही थी कि मैंने दुकान से नहीं उठाई। आपको कैसे पता? उसने बेटा शायद ज़मीन से उठा ली और किसी का किया धरा था और उस पर। बस आगे क्या ही बताऊं। कल सुबह मेहंदीपुर चलेंगे। भगत जी ने यहाँ पर पहले पूजा करी। उसके बाद जब ये मेहंदीपुर गए तो इन्हें रोकने के लिए जो भैंस वाली चैन होती है ना, ये मोटी मोटी चेन, उनका इस्तेमाल हुआ था इन्हें रोकने के लिए। इनकी स्थिति ऐसी हो गई थी। गाड़ी में पंडित जी कहते हैं कि उन्होंने वो खेल दिखाया कि परिवार को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना पड़ा था कि यहाँ जो रुकेगा, बच्चे हों बड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ये हर्ट कर रहा था। मेहंदीपुर पहुँचते हैं, भाई वहाँ तो बड़े से बड़ों का इलाज हो जाता है, तो ये तो बालक ही है बाबा के सामने। वहाँ अर्जी लगती है, जिस तरह से उतारा होता है वो संभव होता है। और फिर पंडित जी बताते हैं कि अब आपको 3 जगह, मतलब 3 चौराहों पर कुछ चीज़ें बताई गई, वो छोड़नी होगी जो और मांगी गई हैं। और उस दिन के बाद आज का समय है। दिलीप जी कहते हैं कई वर्ष बीत गए नितिन बेटा, अब वो समस्या हमारे साथ नहीं है, लेकिन डर कैसे कहते हैं मैंने, मेरी पत्नी ने, मेरे घर वालों ने, सबने महसूस करा था। दिलीप जी आज ठीक तो हैं, लेकिन इनके मन में ये होली और दिवाली के आसपास का डर ऐसा घर कर गया कि अब अपने घर से बाहर निकलना मना कर देते हैं। कोई भी घर का सदस्य है, होली दिवाली तो भैया घर के बाहर मत जाओ। त्यौहार बनाना है घर की छत पर बना लो, जो भी आपको सेलिब्रेशन करना है। खैर, आज के अनुभव में इतना ही। जो जैसा आया वैसा मैंने प्रस्तुत कर दिया। कैसा लगा बताना ज़रूर। अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया करो और लाइक करके कमेंट कर दिया करो जो आपको कहानी में ठीक लगा या नहीं लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।